प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त पवन मोरल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पर। कैसे हैं भाई आप सभी। पहले सारे बच्चे आ जाओ, आपके पास 1 मिनट का टाइम है। सारे बच्चे जल्दी से आ जाओ दोस्त। कौन कौन आ चुके हैं? अंकित, पूजा, कार्तिक, वैष्णवी, विनोद, अंजू, चलिए राजीव, सारे बच्चे जल्दी से आ जाओ भाई। प्यारे बच्चों नमस्कार एक बार फिर से आप सभी को। और बुक में बहुत कम कंटेंट है। करण क्या बोल रहे हैं? 99 रुपए में बुक भी दे रहा हूं आपको, 31 घंटे लाइव भी पढ़ा रहा हूं। बुक में कंटेंट कम है? क्या बात कर रहे हो? अरे अगर उसमें स्टैटिक जीके होती तो मैं स्टैटिक जीके अलग से क्यों पढ़ाता आपको भैया साहबदीप सिंह। अगर उसमें स्टैटिक जीके होती तो मैं अलग से क्यों पढ़ाता आपको। आप सोचो 31 घंटे तुम्हें बंदा पढ़ाएगा, पूरी स्टैटिक जीके तुम्हें यहां कवर कराऊंगा, फिर काहे का डर है। सिंपल यार, डरा मत करो भैया। आपने बहुत छोटी बुक है यार, 99 में तुम्हें सब कुछ तो दे दिया। तो दोस्तों आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक होगा नेशनल पार्क। दोस्तों मैं नेशनल पार्क आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन आज मैं आपसे एक लाइन कहना चाहता हूं और वो लाइन बहुत प्यारी है। मैं सम नेशनल पार्क अगर मैं आपको कुछ नेशनल पार्क की ट्रिक दे दूं तो क्या आप उन्हें याद कर लोगे? ये बताओ। अगर मैं आपको कुछ थोड़ा सा बच्चों क्या दे दूं, ट्रिक दे दूं, तो आप ट्रिक से उनको पढ़ लोगे नेशनल पार्क को? बोलो आर यू रेडी? भाई वैसे तो याद नहीं होते हैं, एक एक स्टेट में 5-5 6-6 नेशनल पार्क हैं, हम कैसे याद करेंगे। तो दोस्तों उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, कुछ ट्रिक लेकर आ रहा हूं आपके लिए। आपको वो ट्रिक अच्छी लगे तो मुझे बताइएगा जरूर कि हाँ सर ट्रिक अच्छी है, लेकिन ट्रिक है हिंदी में, इंग्लिश में ट्रिक नहीं बन पाएंगी, लेकिन फिर भी ट्राई करता हूँ बेस्ट करने की। उड़ीसा में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं भाई उड़ीसा में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, तो दोस्तों उड़ीसा में नेशनल पार्क तो बहुत सारे हैं। अगर मैं बात करता हूं दोस्तों उड़ीसा में नेशनल पार्क, तो दोस्तों उसकी मैंने ट्रिक बनाई है, नाचो शोभा। शोभा नाच रही है क्योंकि उसका एनटीपीसी का एग्जाम क्लियर हो गया है। शोभा नाच रही है क्योंकि उसका एनटीपीसी का एग्जाम बच्चों क्लियर हो गया है। सर इसका मतलब क्या है? ना का मतलब नाचेगी शोभा नंदन कानन, शोभा नाचेगी नंदन कानन। इसके बाद बच्चों अगर मैं बात करता हूं चा का मतलब हो गया चिल्का। दोस्तों चिल्का वहां का एक राष्ट्रीय पार्क भी है और चिल्का वहां की झील भी है। हिमांशु आपको जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, है ना। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों सो का मतलब क्या हो गया? सिंपली पाल, और भा का मतलब हो गया भीतर कनिका। पहले ये बताओ कि शोभा नाच रही है क्योंकि उसका सिलेक्शन हो गया है आरआरबी एनटीपीसी में, पहली बार उसने फॉर्म भरा था और पहली बार में ही उसका सिलेक्शन हो गया। तो बच्चों नंदन कानन, चिल्का, सिंपली पाल और भीतर कनिका ये कहां पर है बच्चों? साक्षी कह रही है कि आज मैं फर्स्ट टाइम पर ट्रिक देख रही हूं। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में पीएम लिख दो, नाचो शोभा। शोभा नाचेगी, क्यों? खुश है किसके लिए? क्योंकि उसका सिलेक्शन हो गया किसमें? एनटीपीसी में। और अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी है दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूं 1 2 3 4 ये 4 आपके नृत्य, 4 आपके नेशनल पार्क। दूसरी बात, अगर मैं चिल्का की बात कर रहा हूं तो दोस्तों चिल्का एक झील भी है, चिल्का झील भी है जो कि खारे पानी की झील है। ये खारे पानी की झील भी है, ये भी तुम्हें याद रखना होगा कि चिल्का एक झील है जो कि खारे पानी की है। ठीक ठीक है भैया, ये भी तुम्हें याद रखना होगा। नेक्स्ट सवाल,
सवाल नंबर नेक्स्ट, आज आपको मैं 10 ट्रिक बताऊंगा, अच्छे लगे तो बताना जरूर। अगला है जम्मू कश्मीर में दर्रे कौन कौन से हैं। भाई दर्रों की भी ट्रिक बता दो। आज 2 चीज आपको बताऊंगा। भाई सबसे पहले दर्रा क्या होता है, दर्रा क्या होता है, दर्रे को बोलते हैं इंग्लिश में पास। ये पास क्या होता है दोस्तों, दर्रे होते हैं 2 पहाड़ियों को तराशकर जो रास्ते बनाए जाते हैं, वो भी दर्रा कहलाता है। आपको फिर से बता दूं, जो 2 दर्रों को काटकर, मतलब ये 2 पहाड़ी हैं, इन पहाड़ी को काट दिया ऐसे और यहां बीच में से रास्ता बना दिया, इन्हें दर्रा कहा जाता है। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें पास कहते हैं। तो मैं 2 ट्रिक बताऊंगा, एक तो बताऊंगा बेटे पास की और दूसरी बताऊंगा नेशनल पार्क की। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैं 2 ट्रिक आपको बताऊंगा आज, एक बच्चों पास की और एक नेशनल पार्क की। बोलो कोई दिक्कत किसी को नहीं है? आ जाओ। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर के अगर मैं दर्रे की बात कर रहा हूं, पास इन जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूं, तो पहले तो जम्मू कश्मीर हमारा राज्य नहीं है, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है। आपको बता दूं अगस्त 2019 से ये जम्मू कश्मीर हमारा यूनियन टेरिटरी है। 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड किया गया, एक जम्मू कश्मीर एक लद्दाख, एक लद्दाख। पहले तो किसी बच्चे को अगर ना पता हो कि क्या जम्मू कश्मीर भी राज्य है, तो आपको बता दूं बच्चों, जितने बालक यहाँ बैठे हैं मैं आपको बता दूं कि आप मुझसे अगर मिलना चाहते हैं तो मैं संडे में खाटू श्याम बाबा के दरबार में आ रहा हूं, सुबह करीब 10 से 10:30 बजे के बीच में। आप मुझे 10 साढ़े 10 बजे वहां मिल सकते हो। जो भी बालक है, अगर कोई ऐसा है जो जम्मू कश्मीर राजस्थान का है, तो आप राजस्थान से अगर कोई भी बालक है तो आप मुझे खाटू श्याम मिल सकते हो। मैं भी वहां आ रहा हूं यार, आप छोटी बहनों से मिलने के लिए, छोटे भाइयों से मिलने के लिए, कोई भी अगर बच्चा आए। इसके बाद मैं कभी आऊंगा तो मुझे भगवान बुलाएंगे तो घूमने के लिए, इस काबिल अगर करेंगे तो हम जम्मू भी आएंगे बच्चों। तो आप अगर कोई राजस्थान आ सकता है तो यार आ जाना, जो उसके आसपास का हो, दूर से बताना, क्योंकि हम इतनी बड़ी सेलिब्रिटी नहीं है कि आप दूर से मिलने के लिए आओगे। हम आपके बड़े भाई हैं, आप हमसे यूट्यूब पे कभी भी मिल सकते हो। तो दोस्तों अब देखो, शोभा नाच रही थी, जैसे शोभा नाच रही थी तो पापा ने उसे क्या लाके दिए, पिज्जा लाके दिया। किसने? बाबू ने। बाबू कौन? बाबू जी। बाबू जी कौन? पापा जी। तो दोस्त ध्यान से सुन लो, मैं आपको बता दूं, पिज्जा लाके दिया शोभा को। क्यों? शोभा का सिलेक्शन हो गया आरआरबी एनटीपीसी में। शोभा का, हाँ बिल्कुल वर्षा मिल सकती हो, मैं जयपुर भी आऊंगा और सैटरडे पहले मैं जयपुर में रहूंगा। मैं आपको बता दूं, सैटरडे के दिन तो मैं जयपुर में रहूंगा और संडे को मैं खाटू श्याम। तो बच्चों आपको बता दूं, अब क्या मिल गई भैया इसको गोरी? अब इसको मिल गई बच्चों पिज्जा मिल गई। ये नाची। तो पी मतलब पीर पंजाल, जो मतलब जोजिला, बनियाल और बुर्जिल, ये चारों दर्रे। 1 नंबर तुम्हारा आज पक्का हो गया कि पिज्जा बाबू, पिज्जा बाबू, पिज्जा लाके दिया बाबूजी ने, पिज्जा लाके दिया बाबू ने। बस ये बात आपको याद रखना है, ठीक है? चलो अगला देखिए, अगला है लद्दाख में स्थित दर्रे कौन कौन से हैं। अगर मैं लद्दाख की बात कर रहा हूं तो बच्चों लद्दाख पहले तो भारत का वो यूनियन टेरिटरी है जहां पर कभी बारिश नहीं पड़ती है। अगर मैं लेह लद्दाख की बात करता हूं, अगर मैं लेह लद्दाख की बात करता हूं तो यहां बारिश नहीं पड़ती है। यहां हमेशा क्या होता है बच्चों, यहां हमेशा बर्फ गिरती है। तो मैंने लद्दाख के भी कुछ दर्रे आपको बताए हैं दोस्तों, वो लद्दाख के कुछ बॉर्डर आपको बता दूं, वो है खाके चल। अब दोस्तों देखो, ध्यान से सुनो, देखो ट्रिक कैसे मैच करोगे आप। पहले क्या है, राकेश यादव, ये देखो भैया, पहले तो शोभा नाची क्योंकि एनटीपीसी में सिलेक्शन हुआ, फिर पापा ने उसको पिज्जा लाके दिया और पिज्जा लाके अब वो कह रही है खा के जाऊंगी, अब तो खा के चल है, खा के चल पिज्जा को। तो भैया खा के चल का मतलब क्या? खा मतलब खा दू लंग दर्रा, के का मतलब काराकोरम, चे का मतलब चांगला और ल का मतलब लनक दर्रा। ये दर्रे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको ट्रिक बड़ी अच्छी लग रही होंगी। ठीक है भैया, आपको ट्रिक बहुत अच्छी लग रही होंगी। नेक्स्ट सवाल देखिए, हिमाचल प्रदेश में दर्रे, नहीं ये नहीं बताऊंगा आपको। उत्तराखंड के दर्रे, अगर उत्तराखंड के दर्रों की बात कर रहा हूं तो उत्तराखंड में घूमने जा रहा है कोई, अगर उत्तराखंड घूमने जा रहे हो तो दोस्तों वहां पे 3 दर्रे आपको याद रखने। मालिनी, आप चाहे तो इसे मालिनी से याद करो, हेमो मालिनी से याद करो। उत्तराखंड घूमने कौन जाएगा? जो एक्टर होगा। भैया गई कौन? हेमो मालिनी। गई कौन? हेमो मालिनी। सर मैं हिमाचल से हूं, ठीक है। तो गई कौन? हेमो मालिनी। अब हेमो मालिनी गई मतलब मां मतलब माना, ली मतलब लिपुलेख, नी मतलब नीति, माना नीति लिपुलेख, माना नीति लिपुलेख।
ये तीनों दर्रे कहां पर हैं? ये दर्रे हैं बच्चों आपके। सर पास और पार्क मिक्स क्यों कर रहे हो? ताकि बेटे ट्रिक ऐसी बनी है, मैं क्या करूं, मैं थोड़ा 1 मिनट रुकना, बस 1 मिनट का समय देना बेटे, एक फाइल लेके आता हूं। चलिए, तो एक बच्चा यहाँ पे बोल रहा था कि गुरुजी आप इनको मिक्स मत करो। मैं फिर कह रहा हूँ ये मिक्स करके जल्दी याद होते हैं, वरना तो बच्चों आपकी खुद की मर्जी है, आप मत याद करो। आप आ जाओ सीधे महाराष्ट्र पर, आप महाराष्ट्र पर आ जाओ और महाराष्ट्र के सिर्फ नेशनल पार्क याद करो। नेशनल पार्क इन बच्चों महाराष्ट्र, अगर मैं महाराष्ट्र के नेशनल पार्क की बात करता हूं तो दोस्त इसके ट्रिक मैंने आपको बताई है। वाह तापी, वह तापी है, वह तापी है कौन? वह तापी है कौन? शोभा। अरे शोभा का सिलेक्शन हुआ, शोभा नाची कहां? उड़ीसा में। शोभा नाची उड़ीसा में, फिर पापा ने पिज्जा लाके दिया, फिर खा लिया उसने पिज्जा। और दोस्तों इसके बाद अब वह ताप रही है, अब वह ताप रही है। मतलब क्या है दोस्तों? मतलब है वाह का मतलब बोरीवली, ये नेशनल पार्क बोरीवली बच्चों कहां पर है? सर आपके महाराष्ट्र में। ता मतलब ता, ये पेंच इसमें नहीं होगा, पेंच तो एमपी में है यार, पेंच तो एमपी में है। ठीक, नेक्स्ट राजस्थान के राष्ट्रीय पार्क। अब बच्चों हम राजस्थान आ रहे हैं तो राजस्थान के जरूर बताएंगे, अगर हम राजस्थान पढ़ा रहे हैं तो राजस्थान के तो जरूर बताएंगे। अब राजस्थान आ भी रहे हैं यार, तो राजस्थान से लगाव भी है, मुझे उनका कल्चर बहुत पसंद है। देखो भैया आज क्या है, आज ये है कि शोभा का एक दोस्त है जिसका नाम है भास्कर। तो शोभा अब भैया खुश है, नाच भी रही है, पिज्जा भी खा लिया, वो फोन कर रही है भास्कर को, भास्कर मेरा सिलेक्शन हो गया। तो भास्कर कह रहा तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए पार्टी करूंगा। सिलेक्शन हुआ उड़ीसा में, किसका? देखो बच्चों ऐसे याद करो, सिलेक्शन हुआ उड़ीसा में, किसका भाई? किसका सिलेक्शन हुआ? शोभा का। और पार्टी कौन दे रहा? भास्कर। क्यों? क्योंकि इसका फ्रेंड है। भैया यहां क्या है, यहां लिख रहा दोस्तों भास्कर के घर पार्टी है, भास्कर के घर पार्टी है। और भास्कर का घर है कहां पर? भास्कर का घर है राजस्थान में। भास्कर का घर कहां पर है बच्चों? राजस्थान में है। शोभा नाची उड़ीसा में और फोन कर रही है राजस्थान में कि भाई मेरा सिलेक्शन हो गया है, मेरा सिलेक्शन हो गया, जल्दी चलो पार्टी करो। तो वो कह रही है चिंता क्यों करा, पार्टी मैं दूंगा। इस भास्कर के घर पार्टी है, इसका मतलब आप देख रहे हो। भा का मतलब भरतपुर कहां है? भरतपुर राजस्थान में। स का मतलब सरिस्का राजस्थान में। इसके बाद कुंभलगढ़ राजस्थान में, रणथंबोर राजस्थान में, केवलादेव राजस्थान में, घाना राजस्थान में। 1 2 3 4 5 6। ईमानदारी से बताओ राजस्थान वाले बच्चों ट्रिक कैसी लगी? आज राजस्थान वाले बच्चों ये बताओ कि ट्रिक कैसी लगी आपको? 1 साल हो गया है मेरी बुक नहीं पहुंची है। बेटे 1 साल पहले कौन सी बुक ली थी आपने? 1 साल पहले आपने कौन सी बुक ली थी और आज क्यों बता रहे हो 1 साल वाली बात? और नहीं पहुंची तो हमें अपनी ऑर्डर आईडी बताओ, अभी हम पता करवा लेते कल तुम्हारी आईडी किताब क्यों नहीं पहुंची है। और फिर कह दूं आपको 17 तारीख को मेरा बर्थडे है, याद रखना 17 दिसंबर को। मैं उस दिन आपकी क्लास नहीं लूंगा, उस दिन यूट्यूब पर मेरे मैराथन होगी पीएम पॉकेट। तो क्लास के बाद में मुझे जरूर बताइएगा। हो गया भैया? नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल है झारखंड में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? अब झारखंड में कौन कौन से नेशनल पार्क है? बेटे राजस्थान की ट्रिक तो आपको सबसे अच्छी लगी होगी। भास्कर के घर पार्टी है, किसके घर पार्टी भैया? भास्कर के घर पार्टी है। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं गुरुजी ये बताओ हमारे भारत में कुल मिलाकर कितनी नेशनल पार्क है? अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे भारत में कुल मिलाकर कितने नेशनल पार्क हैं, तो दोस्तों आपका जवाब आएगा सर एट प्रेजेंट हमारे भारत में मेरे बच्चों 106 नेशनल पार्क हैं। कितने? 106 नेशनल पार्क हैं, ये आप याद रखना।
हमारे भारत में कुल मिलाकर 106 नेशनल पार्क हैं। अगर आपसे सवाल पूछता हो, उन 106 में से मैं 106 आपको याद नहीं करा रहा, जो खास खास है वही आपको बता रहा हूं। अब दोस्तों सवाल है कि झारखंड में, झारखंड बच्चों पहाड़, झारखंड, खंड खंड मतलब देखो दोस्तों, जब पहाड़ टूट जाता है तो कुछ इस तरीके से बिखर जाता है ना। तो दोस्तों क्या टूट गया किसमें? पहाड़, पहाड़ में खंड खंड हो गया। कौन? पहाड़, पहाड़ खंड खंड हो गया। मतलब तय का मतलब पलामू कहां है? झारखंड में। हजारीबाग कहां है? झारखंड में। डलमा कहां है? झारखंड में। ट्रिक भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, ये बात ध्यान रखना। और आपको बता दूं दोस्तों, सबसे ज्यादा जो नेशनल पार्क है वो है बच्चों, आप जो बच्चा कह रहा लिख नहीं पाते बाद में लिख लेंगे, बेटे अगर मैं आपको लिखने का टाइम दूंगा तो फिर मैं पढ़ाऊंगा कब? मैं बाद में, आप लिख लेना, बाद में पीडीएफ से लिख लेना, है ना। तो सबसे ज्यादा अगर पूछे नेशनल पार्क कहां है, संदीप चौधरी आपको बता दूं सबसे ज्यादा कहां है, तो बच्चों एमपी में। सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कहां है? एमपी में है। अगला देखिए, अगला सवाल है तमिलनाडु के राष्ट्रीय पार्क कौन कौन से हैं? आप लोगों ने सुना होगा बच्चों, देखो ध्यान से सुनना। शोभानाची उड़ीसा में, शोभानाची उड़ीसा में, शोभानाची उड़ीसा में। पार्टी हुई राजस्थान में। ध्यान से सुन लो, शोभा का सिलेक्शन हुआ उड़ीसा में, पार्टी हुई राजस्थान में। सामान कहां से आया? तमिलनाडु से। भाई सामान कहां से आया? सामान आया तमिलनाडु से। अर्चना आपका 14 को है, ठीक है बाबू, जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देखो सामान कहां से आया? तमिलनाडु से। और तमिलनाडु का दुकानदार वो कैसा था? आपने मैथ में एक सवाल सुना होगा कि एक बेईमान दुकानदार 100 ग्राम के स्थान पर 100 ग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तोल देता है, बताइए उसे कितना फायदा होता है। कुछ ऐसे सवाल आते हैं ना। तो दोस्तों सामान लिया कहां से? हमने महाराष्ट्र से, और वहां के दुकानदार ने क्या कर दी? बेईमानी। तो बेईमानी से आपको याद रखना होगा क्या? वे से मतलब हो जाएगा वेदांतगल, ई से मतलब इंदिरा गांधी, मां से मतलब मधुम मिलाई। यानी कि बच्चों आपको वेदांतगल हो गया, इंदिरा गांधी हो गया और मधुम मिलाई। ये नेशनल पार्क कहां के हैं बच्चों? ये नेशनल पार्क हो जाएंगे बच्चों आपके तमिलनाडु के। ये कहां के नेशनल पार्क हो जाएंगे? तमिलनाडु के। हर स्टेट की ट्रिक नहीं है नंदनी, आपको बता दूं, हर स्टेट की ट्रिक नहीं। कभी आपको लगे गुरुजी हर स्टेट की ट्रिक बताओ ना। उत्तर प्रदेश की बात करो तो चंदू भाई, उत्तर प्रदेश में नाम ही तुम्हें थोड़ा सा अजीबो गरीब मिलेगा। अरुण हम करेंगे आपको विश, कोई दिक्कत नहीं है। आज श्रेया का बर्थडे, तो श्रेया को आप विश कर सकते हो सब बच्चे। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में आप देख रहे होंगे, उत्तर प्रदेश का पार्क है जिसका नाम है चंदू, मतलब चंद्रप्रभा और दुधुवा। चंद्रप्रभा और दुधुवा, ये दोनों नेशनल पार्क कहां है? ये दोनों नेशनल पार्क बच्चों आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, ये दोनों ही आपके यूपी में है। कहां है दोस्तों? यूपी में है। इसके बाद मैं आपको आगे लेकर चलता हूं, और मैं आपको लेकर चलूंगा उत्तराखंड, राजस्थान और असम। मैं 3 राज्यों की ट्रिक आपको और बताऊंगा बस, जिसमें उत्तराखंड होगा और आपका गुजरात होगा और असम होगा। 3 राज्य और बताऊंगा। गुरुजी आपका भी रांची आइए, आएंगे कभी मौका मिलेगा तो बच्चों। चलिए तो दोस्तों अब चलते हैं उत्तराखंड की तरफ। ये बताओ उत्तराखंड किस राज्य से अलग हटकर बना? उत्तराखंड किस राज्य से अलग हटकर बना? तो उत्तराखंड को पहले उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। और उत्तराखंड में आपको ट्रिक याद करनी है बच्चों, कौन सी? राजन, राजन चले ससुराल या साजन चले ससुराल, आपको ये याद रखनी है, साजन चले ससुराल। बच्चों देखो, रा का मतलब राजा जी का मतलब जिम कार्बेट, न का मतलब नंदा देवी। लेकिन आपको याद रखना होगा भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है? सबसे पुराना नेशनल पार्क, सबसे प्राचीन राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? ठीक है बच्चों, ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। तो दोस्तों तब आपका जवाब आ जाएगा जिम कार्बेट। क्या आ जाएगा बच्चों? जिम कार्बेट। आपको बता दूं कि जिम कार्बेट का नाम बदल दिया गया है। आप लोगों को मैं बता दूं दोस्तों, जिम कार्बेट का नाम बदल दिया गया है, और जिम कार्बेट का नाम बदलकर रामगंगा कर दिया गया है। ये भी आपको बता दूं, जिम कार्बेट का नाम बदल दिया गया है, और इसका न्यू नेम क्या कर दिया है बच्चों? इसका न्यू नाम कर दिया है रामगंगा। क्या कर दिया है? राम गंगा नेशनल पार्क। रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया है।
बच्चों बस 1 मिनट रुकना। हो गया? तो दोस्तों इसको अब किस नाम से जाना जाता है? तो सर अब जाना जाता है इसे रामगंगा राष्ट्रीय पार्क के नाम से, रामगंगा राष्ट्रीय पार्क के नाम से इसको जाना जाता है। आपको एक और बता दूं, इसका जो पहला नाम हुआ करता था, इसका पहला नाम था बच्चों हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क के नाम से इसको जानते थे। अब इसके 3 नाम हो गए भाई। पहले तो अगर मैं बात करूं प्रेजेंट में, अब इसका नाम रामगंगा है। रामगंगा से पहले नाम इसका क्या हुआ करता था? तो भैया रामगंगा से पहले इसका नाम हुआ करता था जिम कार्बेट। जिम कार्बेट से पहले इसका नाम क्या हुआ करता था? हेली हुआ करता था। क्या हुआ करता था बच्चों? हेली नेशनल पार्क। क्या हुआ करता था? हेली नेशनल पार्क हुआ करता था। ये आपको याद रखना होगा, हेली नेशनल पार्क। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर दोस्त ये रहा, गुजरात के राष्ट्रीय पार्क। अब जब गुजरात में है, गुजरात में हो और साड़ी की बात ना हो और कंगन की बात ना हो तो हो ही नहीं सकता बच्चों। माँ के लिए साड़ी और माँ के लिए कंगन लाना जरूरी है भाई। गुजरात में अगर जाओ आप और माँ के लिए साड़ी और कंगन ना लेके आओ तो बेकार की बात है यार, है ना। तब दोस्तों ध्यान से सुनो, अगर मैं बात करता हूं गुजरात से लाना है क्या? कंगन। किसके लिए? माँ के लिए। गुजरात से लाना है कंगन, किसके लिए? माँ के लिए। अब दोस्तों जरा ध्यान से सुनो, के मतलब कच्छकरण कहाँ है? यहाँ पे जंगली गधा पाया जाता है। ये सवाल यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया था। यूपी ट्रिपल एससी में पूछा था ये सवाल कि भारत में जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? तो भारत में जंगली गधा दोस्तों वो कच्छ के रण में पाया जाता है। घी का मतलब यहां हो गया, गै का मतलब गुजरात, यहाँ एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है, और नय का मतलब नाल सरोवर। बस एक ट्रिक और बची है मेरे पास में, एक ट्रिक और बची है, उसके बाद डायरेक्ट आपको याद करने होंगे। सर वो ट्रिक बची है आपकी असम की। असम के राष्ट्रीय पार्क की अगर बात करता हूं तो नमक। असम के नेशनल पार्क की अगर मैं बात करता हूं तो वो है बच्चों नमक। आप नमक के नाम से याद कर सकते हैं। हो गया भैया? सवाल है नमक का मतलब है बेटे नमेरी, मानस और काजीरंगा। बच्चों इस नमक से तो बहुत सारी ट्रिक बनती हैं, इस नमक से बहुत सारी ट्रिक बनती हैं। हमारे देश के संविधान में 3 भाषा जोड़ी गई थी। आपको पता होगा 1992 में 3 लैंग्वेज हमारे देश में ऐड की गई थी। वो 3 लैंग्वेज कौन कौन सी आपको पता है क्या? वो 3 लैंग्वेज कौन कौन सी है ये आप मुझे बता सकते हो? कोई भी बच्चा बताए। सबसे पहले इंद्र कुमार यादव ने बताई है। सर वो लैंग्वेज है नेपाली। न का मतलब नेपाली बच्चों, है ना। मैं का मतलब मणिपुरी, और के का मतलब हो गया कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये 3 लैंग्वेज हैं जो भारत के संविधान में ऐड की गई थी। कब? 1992 में। और 4 लैंग्वेज की अगर मैं बात करता हूं, महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला, महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला, ये लैंग्वेज कब जोड़ी गई थी बच्चों? ये 4 लैंग्वेज कब ऐड की गई थी? मैथिली, संताली, डोगरी, बोडो, ये कब ऐड की गई है? मैथिली को, संथाली को, डोगरी को, बोडो को, इनको कब ऐड किया गया भारत के संविधान में? तो सर इनको किया गया था 2003 में। इनको कब ऐड किया गया था? 2003 में इन्हें भारत के संविधान में ऐड किया गया था। ठीक, इसके बाद बच्चों मैं आपको लेकर चलूंगा कहां पर भाई, डायरेक्ट कर्नाटक में भी तो देख लेते हैं ना एक बार। कर्नाटक की भी ट्रिक है, कर्नाटक की ट्रिक है रैन बसेरा। कर्नाटक की ट्रिक है रैन बसेरा, आप याद कर लेना जो आपको बेस्ट लगे, जैसे आपको बेस्ट लगे। मैं आपको डायरेक्ट अब लेकर चलूंगा भाई। यहां रुक जा दोस्त, यहां आ जा, यहां मैं लेकर चलूंगा। ये बताओ कि फोटो कैसा आएगा इनके साथ में, ये बताओ कि फोटो कैसा आएगा इनके साथ में। एक माँ अपने बच्चों से सबसे ज्यादा प्यार करती है, चाहे फिर वो पशु ही क्यों ना हो। मैंने एक वीडियो देखी थी बच्चों, एक हिरन का बच्चा, छोटा सा बच्चा था, उसे एक शेर देख लेता है और इसे ये मारने के लिए दौड़ता है। ध्यान से सुनना, मैंने एक वीडियो देखी थी सोशल मीडिया पे बहुत दिन पहले। मैंने बच्चों देखा कि यहाँ पे ये शेर आ रहा है इस बच्चे को खाने के लिए। इस हिरन की जो छोटा बच्चा है, इसकी माँ बैठी थी यहाँ पर, इसकी माँ शेर को देख लेती है, तो इसकी माँ चाहती तो यहाँ से भाग सकती थी, लेकिन माँ ने क्या किया, माँ यहाँ आके खड़ी हो जाती है खुद शेर के मुंह के सामने। बच्चा भाग जाता है,
और माँ को शेर खा जाता है। इसीलिए कहता हूं दोस्त, माँ सिर्फ माँ होती है, माँ सिर्फ माँ होती है। दुनिया में जो माँ कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता। ना आपकी पत्नी कर सकती है, ना आपका भाई कर सकता है, ना आपकी बहन कर सकती है, ना आपके पापा कर सकते हैं। इसलिए जिंदगी में तुम सब कुछ करना, लेकिन कभी अपनी माँ और पापा को दुखी मत करना। समझ रहे हो ना? कभी भी आप अपनी मम्मी पापा को दुखी मत करना। सारे काम करना जो आपका मन करे, लेकिन कभी मम्मी पापा को दुखी मत करना बच्चों। वो अपने दुख को भी अपनी आंख में छिपा लेंगे और किसी से बाहर जाके नहीं कहेंगे। देखो दोस्तों, अगर मैं आपको लेके चलूं, आज फोटो बहुत अच्छे अच्छे आएंगे। आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट लेके मुझे इंस्टाग्राम पे, मैंने बताया था इंस्टाग्राम पे जाने के लिए आप मुझे पवन मुरल सर्च कर लो, गूगल पे जाऊंगा, पहली आईडी आपको मिल जाएगी। अगला देखो, सवाल नंबर नेक्स्ट दोस्तों। अब मैं आपको लेकर चलूंगा कहां पर, जरा 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाना बच्चों। मैं आपको ये लाइन पढ़ाऊंगा दोस्तों। ये लाइन आपको पढ़ाना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। गफ्फार अंसारी, ये चीज आपको बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये देखो, नोट करके लिखना है यहाँ पे दोस्त, यहां नोट करके लिखना आप। भारत सरकार ने 1972 में वन्य संरक्षण अधिनियम को पारित किया था, जिसका उद्देश्य देश में वन्य जीवों को प्रभावी रूप से रक्षा करना, अवैध शिकार, तस्करी और वन्य जीवों को व्यापार को नियंत्रण करना। आपने देखा होगा कुछ लोग क्या करते हैं, अवैध व्यापार करते हैं। किसका? पशुओं को मार देते हैं, उनकी चर्बी निकाल लेते हैं, उसको मार्केट में बेच देते हैं। तो ऐसे लोगों पर रोक लगाई जाए। और इसके अगले साल एक प्रोजेक्ट आया था इंडिया में, जिसका नाम था टाइगर प्रोजेक्ट। इसका नाम क्या था बच्चों? टाइगर प्रोजेक्ट। पेपर में कई बार पूछा गया है कि बताइए भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था? तो दोस्तों 1973 में। भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था? तो 1973 में। पेपर में एक बार नहीं, न जाने ये सवाल कितनी बार पूछा जा चुका है। हार्ट ब्रोकन स्टेटस ने पूछा है, यूपी बुलंदशहर के शाना में आए थे सर आप, अब फिर कब आना होगा? भाई शाना में मैंने बहुत टाइम पढ़ाया है, चांदपुर चुंगी पर। कभी आऊंगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है? तो पेपर में ये सवाल कई बार पूछा गया है कि सर टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था? तो टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में आया था, ठीक है? चलिए नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये देखिए, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। अनदर प्रोजेक्ट की अगर मैं बात कर रहा हूं, अनदर प्रोजेक्ट कॉल्ड बाय टाइगर प्रोजेक्ट वाज लॉन्च इन 1973 सेव्ड टू द। बच्चों ये क्यों चलाए जाते हैं, पहले आप ये सुनिएगा। आपने देखा होगा कुछ लोग क्या करते हैं, शिकार करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, उनका खेलने का शौक होता है। न जाने ये कौन सा शौक होता है यार, न जाने ये कौन सा शौक होता है। आप जाते हो और जाकर किसी पशु की, पक्षी की हत्या कर देते हो और आपको खुशी मिलती है। कौन सी खुशी है? किसी का घर उजाड़ कर आपको खुशी मिलती है? किसी की बढ़ती हुई पॉपुलेशन को घटा रहे हो, ये तुम खुशी मिल रही है तुम्हें? तो एनिमल सेफ्टी के लिए हमने क्या किया भाई, इन पशुओं की सुरक्षा हो सके तो हमने जो रॉयल टाइगर है इसके बचाव के लिए क्या किया, 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। और लॉन्च किया दोस्तों, देयर आर टोटल ऑफ 106 नेशनल पार्क इन इंडिया। यानी कि भारत में आज अब तक टोटल कुल 106 नेशनल पार्क है। वो ये कहना चाहता है रॉयल बंगाल टाइगर्स की घटती आबादी को बचाने के लिए 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था। और बच्चों भारत में कुल 106 नेशनल पार्क हैं, ये याद कर लोगे आप। देखिए एक बच्चा कह रहा सर हमें क्वेश्चनों की पीडीएफ नहीं मिली। बाबू सबको मिली है, सबको मिली है, सबको मिली है पीडीएफ। बाकी मैं देख लूंगा क्लास के बाद किसको नहीं मिली है। एक पॉइंट है बच्चों, इसके कुछ समय बाद 1992 में, ये सवाल ध्यान रखना, ये सवाल नोट करके लिख लो, ये वाला नोट करके लिख लो इसको, क्योंकि टाइगर प्रोजेक्ट तो सब पढ़ते हैं लेकिन प्रोजेक्ट एलिफेंट कोई नहीं पढ़ता है। प्रोजेक्ट एलिफेंट की अगर बात करूं तो भैया इसको लॉन्च किया गया था 1992 में। लुप्त प्राय जंगली एशियाई हाथियों और उनके आवास की रक्षा से उद्देश्य से प्रोजेक्ट हाथी शुरू किया गया था। कब? 1992 में। कब किया गया था बच्चों? 1992 में शुरू किया गया था। जिनको नहीं मिली, कल मैं यूट्यूब पे आपको यहां तुम्हारे यहाँ पे अपने मोबाइल में ओपन करके दिखाऊंगा कि कहां मिल रही है पीडीएफ, ठीक है बच्चों? ये टॉपिक आपको किताब में नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। अगर किताब में होते तो फिर मैं आपको क्यों पढ़ाता भाई, फिर मैं ये ना कह देता आपसे कि किताब से पढ़ लो आप। चलो ये तो हो चुका है।
अगला देखो दोस्तों, देखिए ये पेज गलत है, इसको मत पढ़ना बच्चों, बस गलत क्या यहाँ पे 106 कर लेना, बाकी सब कुछ ठीक है। अगला देखिए, अगला सवाल क्या है, नेशनल पार्क को केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों घोषित किया जा सकता है। भाई ये एरिया जो आ रहा है ये नेशनल पार्क के अंतर्गत आ रहा है, इसको कोई भी घोषित कर सकता है, लेकिन राज्य विधानमंडल द्वारा एक प्रस्ताव के अलावा किसी राष्ट्रीय उद्यान की सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मतलब जैसे मान लो कोई नेशनल पार्क है, ध्यान से सुनना, जैसे कोई क्या है बाबू, नेशनल पार्क है, ये मान लो कोई मानस है, नेशनल पार्क है, इसमें कोई राज्य विधानमंडल ये नहीं कर सकती कि इसको यहां से काट के किसी और को हिस्सा दे दे, नहीं, इसको ये काम केंद्र सरकार ही कर सकती है, राज्य सरकार ये अप्रूवल नहीं दे सकती, राज्य सरकार ये अप्रूवल नहीं दे सकती। इसका मतलब ये हुआ कि ये टॉपिक किसमें आता होगा, पंजाब में कोई नेशनल पार्क नहीं है। अब आ जाओ बच्चों कहां पर, अब आ जाओ दोस्तों कुछ कहां पर, अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा डिटेल में, कई बच्चे ये कहते हैं कि सर अभी हमारे यहाँ पे जो 106वां नेशनल पार्क बना है ये कौन सा है, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि सबसे नया जो सबसे पुराना जो है वो तो सबको पता है सर, सबसे पुराना नेशनल पार्क हमारा हैली है, लेकिन जो सर 106वां बना है वो कौन सा है, 106वां जो नेशनल पार्क है वो कौन सा है, ये देखो। अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, भारत में 106 मौजूदा नेशनल पार्क हैं, ठीक है, देयर आर 106 एक्सिस्टिंग नेशनल पार्क इन इंडिया, है ना बच्चों, जिसका क्षेत्रफल कितना है आपको बता दूं, 44,372.42 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि भौगोलिक देश का लगभग 1.35% है। आप जानते हो कि हमारे भारत का जो एरिया है, हमारे भारत का एरिया कितना है दोस्तों, हमारे भारत का एरिया है 32,87,000, आपको बता दूं हमारे भारत का एरिया है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये हमारे भारत का एरिया है। उस एरिया में से ये एरिया किसका है बच्चों, जो आपके नेशनल पार्क है जिस एरिया में, मतलब 44,372.42 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अब ये देखो सबसे नया कौन सा है, तो दोस्तों सबसे नया है 106वां है, जिसका नाम है रायमोना नेशनल पार्क असम, यानी कि पहले 104 थे 2022 तक, लेकिन अब कितने हो गए गुरुजी, 106 हो गए। तो दोस्तों 106वां है रायमोना नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क असम, और बच्चों दिहिंग पाटका नेशनल पार्क असम, ये दोनों 105वां और 106वां ये नए हैं बाबू, ठीक है। सर जल्दी आइएगा, आपको राधिका बिरयानी खिलाएगी। भाई देखिए वो हमारी छोटी बहन है, वो कुछ भी खिला सकती है, बट आप परेशान मत होइएगा। चलिएगा अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर बाबू ये रहा। अगर मैं बात करता हूं मेरे बच्चों, सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कहां है, तो सबसे ज्यादा नेशनल पार्क दोस्तों आपके कहां पर है, एमपी में है, और यूनियन टेरिटरी में कहां पर है सर, वो अंडमान निकोबार में है। वो कहां पर है बच्चों, अंडमान निकोबार में है, ये भी तुम्हें याद रखना होगा। चलो इसके बाद अगर मैं लेकर चलता हूं, ये सारे पॉइंट देख लो, कभी तो फिर क्या गुरुजी हमें बता नहीं था, ये देख लो एक मिनट जरा। अगला देखो सवाल है कि पहला नेशनल पार्क, फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया, रामगंगा नेशनल पार्क, इसका नाम पहले मैंने बताया हैली, फिर हुआ जिम कॉर्बेट, और अब हो गया बच्चों रामगंगा। इसके बाद लार्जेस्ट नेशनल पार्क, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, तो भैया वो है हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में। अगर आपसे पूछे सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है, सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है, स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया, साउथ बटन आइसलैंड नेशनल पार्क, 5 किलोमीटर स्क्वायर, ये अंडमान निकोबार में है। इसके बाद अगर पूछे लेटेस्ट कौन सा है, तो रायमोना नेशनल पार्क। 4 पॉइंट याद कर लोगे। अब बताओ क्या नेशनल पार्क में इससे ज्यादा कुछ पूछ सकता है एग्जामिनर, क्या इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन पूछ सकता है? हो गया। चलो तो बच्चों अब एमसीक्यूज के लिए तैयार हो जाओ, अब एमसीक्यूज के लिए तैयार हो जाओ। आर यू रेडी? आप सभी तैयार हैं? चले, सबसे नया, सबसे पहला, सबसे बड़ा, सबसे पुराना, अब आपके वो सारे हो गए। चलिए दोस्तों, बाकी मैंने सारे नेशनल पार्क लिख दिए हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में कौन कौन से हैं, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं, पिन वैली नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, इंद्रकला नेशनल पार्क,
यस, काजीरंगा नेशनल, सब मैंने लिख दिया बच्चों। हरियाणा में कौन सा है ना, हरियाणा का एक सबसे ज्यादा जो पूछा जाने वाला है वो है सुल्तानपुर। हरियाणा में जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क, जो पेपर में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है पेपर में, याद रखना दोस्तों। मैंने सारे लिख दिए हैं, ठीक है। चलो इसके बाद डायरेक्ट अब मैं लेकर आ रहा हूं बच्चों क्वेश्चन की तरफ। चलिए पहला क्वेश्चन, नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की तरह है, जरा बताओ भैया। आपको बताना है दोस्तों, नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की तरह है। तब गुरुजी आपका आंसर आ जाएगा चितवन राष्ट्रीय उद्यान। आपका जवाब क्या आ जाएगा गुरुजी, आपका जवाब आ जाएगा चितवन राष्ट्रीय उद्यान। ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है लल्ला। नेक्स्ट सवाल, मधुमिलाई राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है। मधुमिलाई, अगर मैं मधुमिलाई की बात करता हूं, ये कहां पर स्थित है, तो मधुमिलाई बच्चों ना तो केरल में है और ना ही कर्नाटक में है। बोलो उत्तर प्रदेश में या तमिलनाडु में, है ना, बोलो भैया। तो दोस्तों आपका जवाब आ जाएगा सर ये है तमिलनाडु में। अच्छा चलो मैं देखता हूं आपको याद रहती है ट्रिक या नहीं रहती है। आपको बताना यूपी की मैंने ट्रिक क्या बताई थी, यूपी की मैंने क्या ट्रिक बताई थी आपको। तो यूपी की ट्रिक बताई थी मैंने आपको, चंदू बताई थी नहीं भाई, मैंने बताई थी चंद्रप्रभा और दुधवा, दो नेशनल पार्क बताए थे, दोनों कहां है, यूपी में है भाई, आपको याद रहते हैं इसका मतलब। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर बाबू ये रहा। नेक्स्ट सवाल देखिए, नवेगाम नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है। नवेगाम नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है। ऑप्शन भी मैं आपको दे सकता हूं, दोस्तों। ना तो कर्नाटक है और ना राजस्थान है, गुजरात है या महाराष्ट्र है। सर जब गुजरात की बात कर रहे थे तो आपने कहा था मां के लिए साड़ी और कंगन लाऊंगा, जब गुजरात की बात कर रहे थे तो मां के लिए साड़ी और कंगन लाऊंगा, ये कहा था आपने, लेकिन आपने कभी भी इसमें नवेगाम नहीं बताया था। नवेगाम के लिए तो आपको तमिलनाडु की तरफ जाना पड़ेगा, ओ सॉरी महाराष्ट्र की तरफ जाना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा भैया, महाराष्ट्र की तरफ। आप देख भी सकते हैं कि इसमें कहीं मैं नहीं आ रहा होगा कंगन में, है ना। अगला देखो, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उसका सही स्थान से मेल नहीं खाता है। जरा बताओ बाबू, सही स्थान से मेल नहीं खाता है, जरा बताइएगा। इनमें से कौन सा गलत है, वो ये कहना चाहता है। आपके पास 20 मिनट का समय है। देखो बच्चों, एक मिनट यार, वो कह रहा है कि कौन सा मेल खाता है, सवाल पढ़ो ना यार। हम देखें तो ये वो क्या कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग नेशनल पार्क एंड देयर आर लोकेशन इज द करेक्टली मैच। ओके, इनमें से कौन सा ठीक है ये आपको बताना है, इनमें से कौन सा सही है, सही बताना है, सही कौन सा है। देखो कलेसर मेघालय बिल्कुल नहीं है, कलेसर में तो। पेरियार उद्यान तमिलनाडु सर बिल्कुल गलत है। अरे दोस्तों मानस तो असम में है, ये भी गलत है। फिर यार सही कौन सा है, अगर मैं देखूं तो सही अगर आप लोग देखें तो दर्रा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कहां पर है, राजस्थान में है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं ये दर्रा भी गलत है, क्योंकि दर्रा नाम से कोई नहीं है। आप यहां पे कर लीजिएगा फिर सरिस्का राष्ट्रीय पार्क, तब ये ठीक बनेगा। इसे सरिस्का कर लीजिएगा आप, सरिस्का नेशनल पार्क कर लो, फिर ये ठीक हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर ये रहा बच्चों। अगर मैं लेके आऊं बेटे, वैसे दर्रा भी है, दारा भी है, लेकिन आप सरिस्का कर लो, दारा कर लो, दोनों ठीक मान लेना। ये कहां पर है भैया, ये आपका हो जाएगा गुरुवर कि सर ये दोनों राजस्थान में है। चलिए अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, निम्नलिखित राज्य में से कौन सा फूलों की घाटी के लिए जाना जाता है। वैली ऑफ फ्लावर्स, वैली ऑफ फ्लावर्स,
अगर मैं वैली ऑफ फ्लावर की बात करता हूं तो सर उत्तराखंड। क्या है? उत्तराखंड। बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, देखो कितने प्यारे फूल लग रहे हैं यहाँ पे, और कितना प्यारा लग रहा है, देखने में भी लग रहा है कि हाँ यार वास्तव में है, इसे फूलों की घाटी कहा जा सकता है, इसे हम फूलों की घाटी कह सकते हैं, इसे हम फूलों की घाटी बोल सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चों का बिल्कुल सही जवाब आ रहा होगा, फूलों की घाटी इसको बोला जा सकता है। अगला सवाल देखिए, सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहां है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि सबसे ज्यादा अगर पूछा जा रहा है तो दोस्तों ये सुल्तानपुर ही पूछा जा रहा है। सबसे ज्यादा अगर पूछा जा रहा है तो ये सुल्तानपुर ही पूछा जा रहा है। और सुल्तानपुर है कहां? तो दोस्तों आपका ही जवाब क्या आएगा कि सर सुल्तानपुर आप ही ने कहा था हरियाणा में है। अगर मैं सुल्तानपुर की बात कर रहा हूं तो सर हरियाणा में है, आपने कहा था। ठीक है बच्चों, चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर अगर मैं देखूं तो दोस्तों इसका टोटल एरिया भी दिया है, टोटल एरिया ऑफ नेशनल पार्क 352 है ना, टोटल लेंथ भी दी है 3.5 किलोमीटर, एरिया ऑफ लेक 150। अगला देखिए, अगला सवाल है महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में सबसे पुराना और सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? तो दोस्तों सबसे बड़ा और सबसे पुराना नेशनल पार्क अगर कोई है तो वो है आपका ताडोबा। ताडोबा, ताडोबा नेशनल पार्क सबसे बड़ा भी है और सबसे बच्चों प्राचीन भी है ताडोबा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कहां पर? महाराष्ट्र का सबसे पुराना है। इंडिया का तो बच्चों रामगंगा हो गया है। अब अगला देखा जाए, सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर बच्चों ये रहा, सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालयी उप क्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है? बताइए, तब आपका जवाब क्या आएगा? बहुत बढ़िया आनंद, तो तब आपका जवाब आएगा गुरुजी ये है आपका नामदफा नेशनल पार्क। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सरिस्का टाइगर रिजर्व कहां है? अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया है, सरिस्का टाइगर रिजर्व कहां है? आपसे ठीक 2 मिनट पहले मैंने आपको बताया है। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहां है? तो सरिस्का है बच्चों राजस्थान में। सरिस्का कहां पर है? सर राजस्थान में। बिल्कुल एकदम सही, पूरी क्लास ने सही बताया है। अगला देखिए, अगला है गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान सासन गिर अभ्यारण्य में इकलौते वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसमें क्या पाए जाते हैं? मैंने बताया था भाई किसके लिए प्रसिद्ध है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों मैंने कहा था ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, ये एशियाई बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है बच्चों। नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट कहता है भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है? भद्रा, अगर मैं भद्रा की बात करता हूं तो भद्रा भारत के किस राज्य में? बच्चों आपने ये बताना है। बच्चों अगर मैं भद्रा की बात करता हूं बोलो, अगर मैं भद्रा की बात कर रहा हूं तो बच्चों भद्रा कहां पर है? कर्नाटक में। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर बाबू ये रहा, किस राष्ट्रीय उद्यान में स्नो लेपर्ड पाया जाता है? स्नो लेपर्ड कहां पाया जाता है ये आपने बताना है। सर स्नो लेपर्ड पहले तो होता क्या है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन ये कहां पाया जाता है? सर गंगोत्री में। और गंगोत्री है कहां? सर उत्तराखंड में। गंगोत्री है कहां बच्चों? ये है बच्चों लेपर्ड, ये रहा। सर ये कहां पाया जाता है? उत्तराखंड में। कहां पर? उत्तराखंड में बाबू। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, मध्य प्रदेश में स्थित निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में मोगली, किसको मोगली लैंड कहा जाता है? जरा बताएंगे आप मुझे, मोगली लैंड किसको कहा जाता है? तो दोस्तों मोगली की अगर मैं बात करता हूं, बांधवगढ़, सतपुड़ा, संजय, ये सारे मध्य प्रदेश के हैं, लेकिन इनमें कहा किसको जाता है? सर जी पेंच राष्ट्रीय उद्यान को, इसको बोलते हैं पेंच राष्ट्रीय उद्यान को। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट, भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? अब गलती मत करना, एक ऐसा टीचर नहीं, तुम्हें बड़ा भाई मिल गया है,
जो तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा जब तक सिलेक्शन नहीं हो। पेड में कोई टीचर मुझे बता देना जिसने आज तक तुम्हें फ्री में 31 घंटे लाइव पढ़ाया हो, पूरे यूट्यूब पे ढूंढ के बता देना मुझे सर वो कौन सा है। तो आपने कहा था जिम कॉर्बेट, इसका पहला नाम हैली, पहला नाम हैली और अब वर्तमान नाम रामगंगा, ये तुम्हें याद रखना होगा, है ना भाई। पहला नाम क्या था सर जी? हैली था, बीच में नाम हो गया फिर इसका जिम कॉर्बेट और वर्तमान में हो गया रामगंगा। अगला सवाल देखो साइलेंट वैली ये कहां है नेशनल पार्क? अगर मैं साइलेंट वैली की बात कर रहा हूं ये कहां पर है? अभी फूलों की घाटी पढ़ा, अब बच्चों साइलेंट वैली पढ़ लीजिएगा। सर साइलेंट वैली कहां है? तो दोस्तों साइलेंट वैली है आपके नीलगिरी पर्वत पर। कहां पर है गुरुजी? नीलगिरी पर, बहुत बढ़िया। अगला मानस वन्य जीव अभ्यारण्य कहां है? अब तुम्हारा एक भी गलत होकर दिखावे तो मुझे आज। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य कहां है? सर जी आपने कहा था मानस है असम में, अभी पता नहीं क्यों बच्चे तमिलनाडु जवाब दे रहे हैं, मेरे को समझ से बाहर आ रहा है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है हंगल किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? हंगल किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? बताइए दोस्तों। हंगल किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो दोस्तों दाची गांव में, दाची गांव में। ईमानदारी से बताओ क्या कभी सोचा था आपने कि 99 रुपए में बुक भी आ जाएगी, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगी, ई बुक भी मिल जाएंगी, पीडीएफ भी मिल जाएगी और कोई तुम्हारा बड़ा भाई बनकर तुम्हें 31 घंटे लाइव भी पढ़ा जाएगा? कभी सोचा था किसी ने कि ऐसा हो जाएगा? आप सोचो ईमानदारी से, कभी ऐसा पॉसिबल था कि हो पाएगा? लेकिन फिर भी मैंने किया क्योंकि मैं जानता हूं मैं किसान का बालक हूं। आप में से कुछ बच्चे ऐसे जरूर होंगे जो किसी किसान के बालक होंगे, जो किसी कारणवश 1000-2000 रुपए का पेड बैच नहीं ले पाते हैं, ऐसे बालक जरूर होंगे। लेकिन बच्चों मैंने मेहनत की और उस मेहनत का आज फल है कि आप सब बच्चे मेरे साथ हैं। कोई बात नहीं, मेरी मेहनत लग रही है, कोई बात नहीं दोस्तों। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा, किस राष्ट्रीय उद्यान को मिनी काजीरंगा के नाम से जाना जाता है? किस राष्ट्रीय उद्यान को मिनी काजीरंगा के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका ओरंग नेशनल पार्क। अगला देखिए, अगला क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? अगर मैं क्षेत्रफल के आधार की बात कर रहा हूं तो आपसे कहा था मैंने पढ़ाते टाइम कि आपको बहुत अच्छे से बताया था हेमिस नेशनल पार्क ऐसा है जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, बट याद रहे चीजें तब ना। अगला देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है? जरा बताइएगा कौन सा ऐसा जो विश्व धरोहर में शामिल है बच्चों? तब आपका जवाब आएगा ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, वाल्मीकि नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क या वन बिहार नेशनल पार्क। तब आप आएगा गुरुजी ग्रेट हिमालय। थोड़ा जल्दी चलो बच्चों। अगला देखिए, अगला है कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क भारत में कहां है? देखिए अगर मैं कैबुल लामजाओ की बात कर रहा हूं तो कैबुल लामजाओ जो कि मणिपुर में है और ये लोकटल झील के बीचों बीच में है। किसके? लोकटल झील के बीचों बीच में है, ये भी आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा तमिलनाडु और केरल को जोड़ता है? निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा तमिलनाडु और केरल को जोड़ता है? कौन सा दर्रा ऐसा है जो तमिलनाडु और केरल को जोड़ रहा है? तो दोस्तों वो जोड़ रहा है आपका पलक्कड़ दर्रा। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर बाबू ये रहा, सिपकिला दर्रा भारत के किस राज्य में है? अब थोड़े दर्रे के भी जवाब बता दो यार। सिपकिला दर्रा भारत के किस राज्य में है? सिपकिला दर्रा की अगर बात कर रहा हूं तो सिपकिला दर्रा आपके हिमाचल प्रदेश में है बाबू। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पश्चिमी घाट भारत के पश्चिमी घाट भारत के पश्चिमी तट के समानांतर है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट में स्थित नहीं है? तो देखो दोस्तों, ताल घाट, बोल घाट और ये घाट, लेकिन बोमडिला इसमें जुड़ा हुआ नहीं है, बोमडिला इसमें जुड़ा हुआ नहीं है। नेक्स्ट देखो, जैलेपला दर्रा कहां स्थित है? जैलेपला दर्रा कहां स्थित है? गुरुजी ये सिक्किम हिमालय के आसपास स्थित है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला देखिए बच्चों, अब मैं आपको कुछ और नेशनल पार्क के क्वेश्चन करा दूं 8-10 रैपिड फायर टाइप में। कलेसर नेशनल पार्क कहां है? तो भैया हरियाणा में है गुरुजी, आपने बताया था अभी, लेकिन आंसर लगा हुआ है, कोई फायदा नहीं है पूछने से तुमसे।
अगला बताऊं, साउथ बटन आइसलैंड नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये अंडमान में है। अब आंसर तुमने देख लिया तो क्या ही तुम्हें बताऊं। बच्चों ये बताओ कि आज की क्लास आपको कैसी लगी? 2 टॉपिक लगभग मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश की थी, नेशनल पार्क और बच्चों हाँ कल का टॉपिक सुन लो। कल का टॉपिक होगा बच्चों क्रिकेट। कल का टॉपिक होगा क्रिकेट, स्पोर्ट्स। कल मैं आपको स्पोर्ट्स पढ़ाऊंगा, क्रिकेट पढ़ के आना और क्रिकेट से जो भी क्वेश्चन बनते हैं हम उनको कोशिश करेंगे। देखिए स्पोर्ट्स की 2 क्लास होंगी, एक होगी आपकी बच्चों क्या बोलते हैं कल, और एक होगी फिर आपकी 16 दिसंबर को, और फिर होगी डायरेक्ट 23 दिसंबर को, क्योंकि बीच में मैं 3-4 दिन की छुट्टी पर रहूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों, आप लोग इसी तरह प्यार करते रहो, प्यार देते रहो। बाकी मेरे द्वारा जो क्लास ली जाती है आपको कैसा लगता है? मेरे द्वारा आपको क्लास जब ली जाती है तो कैसा लगता है? बस मैं एक ही चीज से नाराज रहता हूं कि बच्चों आप 5 स्टार रेटिंग देकर नहीं जाते हो। सारे बच्चों को अभी रेटिंग का, जैसे आप क्लास खत्म करोगे तो वहां पे रेटिंग का ऑप्शन आएगा 5 स्टार रेटिंग का, तो 5 स्टार रेटिंग देके जाओ, है ना? वहां पे 5 स्टार रेटिंग का ऑप्शन आता है, वो देके जाना। सर आईडी क्या? पवन मोरल के नाम से है बाबू आईडी। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, बाय बाय।